छत्तीसगढ़ में पहले मरहले के लिए 20 सीटों पर वोटिंग। साबिक वजीर आला रमन सिंह और कांग्रेस के रियासती सदर दीपक बेज समेत मुतादिद मौजूद शख्सियात की सियासी मुस्तकबिल ईवीएम में कैद। मिजोरम की तमाम 40 सीटों पर वोटिंग खत्म। बरसर इख्तदार मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के दरमियान सहरुकी मुकाबला। वजीर आजम ने छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर और मध्य प्रदेश के सीधी में अवामी जलसे से किया खिताब। कहा, कांग्रेस का नारा गरीब की जेब साफ और काम हाफ। वजीर आजम तेलंगाना के हैदराबाद में भी करेंगे रैली। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह की राजस्थान में इंतखाबी रैली। कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों के स्टार कंपेनर भी कर रहे हैं इंतखाबी तशहीर। बीजेपी ने तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 12 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त की जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के 35वें कन्वोकेशन से किया खिताब। ऑर्गेनिक खेती अपनाने पर दिया जोर। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, सिर्फ इल्जाम तराशी और कमेटियां बनाने से नहीं खत्म होगी आलूदगी। जुफ्त और ताक सिस्टम पर भी उठाए सवाल। पंजाब में पराली जलाने पर फौरी रोक लगाने को कहा। भारतीय मईशत के हवाले से मुसलसल आ रही है अच्छी खबर। मार्गन स्टैनली ने एतमाद का किया इजहार। 2027 में 5 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी भारत की मजमूई घरेलू पैदावार। फिच रेटिंग ने भारत की औसत शरह तरक्की के तखमीने को बढ़ाकर 6.2 किया फीसद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज वोटिंग हुई। पहले मरहले में 11 अजला की 20 सीटों पर वोट डाले गए। इस मरहले में 40,78,000 से जायद वोटर कुल 223 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल को ईवीएम में कैद कर दिया है। इन 20 सीटों पर 25 खवातीन और 198 मर्द उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। बकिया 10 सीटों खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, फेजी, पंडरिया और कावरधा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रही। पहले मरहले में 20 असेंबली सीटों में से 7 सीटें जनरल के लिए, 1 सीट शेड्यूल्ड कास्ट और 12 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए मखसूस हैं। इन तमाम असेंबली सीटों पर कई बड़े लीडरों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। बस्तर जिले के एक दूरदराज इलाके में वाक़ई एक हसास पोलिंग सेंटर कलीपाल में देही वोटरों को पहली बार अपने गांव में हक़ राय दही का मौका मिला। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में तस्वीरों के साथ ये मालूमात शेयर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि पहली बार देही वोटरों को अपने गांव कलीपाल में हक़ राय दही का इस्तेमाल करने का मौका मिला, जो कि जिला बस्तर के एक दूरदराज इलाके में वाक़ई एक हसास पोलिंग स्टेशन है। मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम 40 सीटों पर वोट डाले गए। मिजोरम में 8.52 लाख से ज्यादा वोटर्स ने कुल 174 उम्मीदवारों की सियासी मुस्तकबिल को ईवीएम में बंद कर दिया है। मिजोरम में इस बार इंतखाबी मैदान में 174 उम्मीदवारों में से 18 खवातीन उम्मीदवार हैं, जबकि 156 मर्द उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हुक्मरान मिजो नेशनल फ्रंट, कांग्रेस और जोरम पीपल्स मूवमेंट ने तमाम 40 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी 23 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन लड़ रही है।
मिजोरम असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोट डाले गए। मिजोरम के वजीर आला जोरमथांगा ने आइजोल शुमाल दूसरे असेंबली हल्के के तहत 19 आइजोल वेंगलाई एक YMA हॉल वोटिंग मरकज पर अपना वोट डाला। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मरकज में बीजेपी की हुकूमत शुरू होने से कबल 10 बरस जो हुकूमत चलाई उसमें उसने गरीब और मुतवस्सित तबके को लूटने का काम किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही झंडा था, कांग्रेस की ही सरकारें थी। लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है। जरा सोचिए, गुत्थी सुलझाइए, ये इनकी बर्बादी ऐसी क्यों हुई, इनका ऐसा पतन क्यों हुआ। साथियों, वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ, गरीब की जेब, गरीब की जेब और काम हाफ, काम हाफ जेब साफ। यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं, एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के तवील दौरे हुकूमत में दलितों और कबायलियों की सबसे बुरी हालत थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से दलितों और कबायली भाइयों और बहनों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों का पैसा उन तक पहुंचाया जाए, ये इसकी खासियत है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने 700, 800, 900 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, गरीब के लिए खर्च हो और कोई बिचौलिया बीच में वो पैसे लूटे नहीं, यही मोदी की विशेषता है। अब आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी ने 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की गारंटी कार्ड दिया है। अगर ये आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों को बीमारी में अगर कोई खर्च की जरूरत होती तो करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया ये मेरे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार की जेब से जाता। वो पैसा बच गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के बिश्रामपुर में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने रियासत की तश्कील का जिक्र किया और कहा कि इसे बीजेपी ने बनाया है, इसे सिर्फ बीजेपी ही बेहतर करेगी। उन्होंने रियासत की बघेल हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस इख्तिदार में आती है, मुल्क में दहशतगर्दों और नक्सलियों की हिम्मत बढ़ जाती है। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है, तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो, इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है, वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है।
बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग। और इसलिए भाइयों बहनों, हर किसी की सुरक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए कांग्रेस को हटाना उतना ही जरूरी है। वजीर आजम ने कहा कि एक जानिब बीजेपी का इंतखाबी मंशूर है और दूसरी जानिब कांग्रेस का झूठ का कारोबार है। उन्होंने कांग्रेस पर रियासत के अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के ख्वाब भी पूरे नहीं किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तिजोरियां भरने के लिए बच्चों को सट्टेबाजी में लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के बड़वा में एक जलसायाम से खिताब किया। कांग्रेस पर हमला करते हुए नड्डा ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की हुकूमत आई है वहां बदउनवानी और मजालिम बढ़े हैं और जहां भी भारतीय जनता पार्टी होगी वहां तरक्की होगी, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। जहां जहां जब जब आई है तब तब भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, ये सारे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जहां कांग्रेस रहेगी वहां भ्रष्टाचार रहेगा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अकर्मण्यता रहेगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां अत्याचार भी होगा और जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां विकास होगा, वहां लोगों के हित में काम होगा, वहां महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, वहां युवाओं को ताकत दी जाएगी, वहां किसान सशक्त होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की तासीर है और वो कांग्रेस पार्टी की तासीर है। मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की हुक्मरानी में वैसा ही फर्क है जैसा अमावस्या और पूर्णिमा के दरमियान है। जिन्होंने 2003 शायद नहीं देखा होगा, 2002 नहीं देखा होगा, इसलिए उनको अंदाजा ही नहीं होगा कि आज का मध्य प्रदेश और उस समय दिग्विजय का मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। आज का मध्य प्रदेश और उस समय के कांग्रेस के मध्य प्रदेश में क्या अंतर है। ये अंतर वैसे है जैसे अमावस्या और पूर्णमासी में अंतर होता है। ये अंतर वैसे है जैसे अंधकार और उजाले का फर्क होता है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश की खुरई असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार के हिमायत में जलसायाम से खिताब किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मध्य प्रदेश को एक बीमार रियासत से सफ़े अव्वल की रियासत में तब्दील कर दिया है। आपने 20 साल पहले मध्य प्रदेश क्या था? पूरे देश में कहते थे बीमारू राज्य है तो मध्य प्रदेश, सड़कें कम खड्डे ज्यादा नजर आते तो मध्य प्रदेश, खेत तो हैं लेकिन सिंचाई की योजनाएं नहीं, लोग तो हैं लेकिन अस्पताल की सुविधा तो है नहीं, बहनें बेटियों के पास स्कूल जाना है लेकिन कमरे नहीं है, शौचालय मेरी माताओं बहनों के पास नहीं है।
लेकिन जब से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। इत्तलात और नशरियात की वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने INDI इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस इत्तेहाद का ना तो कोई रहनुमा है और ना ही कोई पॉलिसी है। ये गठबंधन, मैंने पहले दिन कहा था, इनका ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। ये अधिकतर लोग इनमें से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं और केवल अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ आए हैं। इनकी जमीन तो रही नहीं, अब ये केवल जमानत पे बाहर निकले हुए नेता के इकट्ठे मिलकर आए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में 46% डिजिटल लेन देन भारत में होता है। दुनिया भर में माना गया कि भारत जो करता है वो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर सकते। UPI पेमेंट्स, अगर आप देखिए डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया में 46% पेमेंट्स भारत में होती है। ये डिजिटल वर्ल्ड में हमारी एक नई पहचान है। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। पारदर्शिता है, जवाबदेही है, अच्छा सिस्टम है। इस तरह से ही ई-एडुकेशन, ई-हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स से लेके बाकी सब, ये भारत ने एक नई छलांग लगाई है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है जो दुनिया देख रही है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के इंदौर दौरे को ड्रामा करार दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि वो कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों की नाकामियों, घोटालों का इल्जाम दूसरी रियासतों की हुकूमतों पर डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि इस्मतदरी राजस्थान में होती है और प्रियंका गांधी उनका इल्जाम मध्य प्रदेश पे लगा रही हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मढ़ देते हैं। प्रियंका जी, जब 15 महीने का शासन कांग्रेस का था यहां, तब कितने घपले और घोटाले और कितना भ्रष्टाचार हुआ? क्या आप भूल गई कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो बंटाढार मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था? किस मुंह से आप बात करती हैं? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के शाजापुर के शोजालपुर असेंबली हलके में बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसा आम से खिताब किया। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, नक्सलिज्म का मसला दिया। जब आने वाली नस्ल कांग्रेस की तारीख पढ़ेगी तो कांग्रेस को वोट देना तो दूर, वो कांग्रेस को हाथ भी लगाने को तैयार नहीं होगी। कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे, अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के कुचामन में एक जलसा आम से खिताब किया। गहलोत हुकूमत को बदउनवान करार देते हुए अमित शाह ने कहा कि रियासत में इतने घोटाले हो रहे हैं कि जांच करने वाले भी परेशान हो गए हैं। सिंह बांध के नाम पर 200 करोड़ का घोटाला, गरीबों के राशन में 100 करोड़ का घोटाला, वृद्धावस्था के पेंशन में 450 करोड़ का घोटाला और घोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब
जांच करने वाले भी कहते हैं छोड़ दो भाई, जहां हाथ डालते हैं वहां से घोटाला निकलता है। बीजेपी लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान के मकराना में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो अकरबा परवरी को फरोग देती है। जहां एक तरफ कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी अपने बेटे को मुल्क का वजीर आजम बनाने की सियासत में मसरूफ हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अशोक गहलोत अपने बेटे विभू गहलोत को वजीर आला बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अवाम की नहीं बल्कि इख्तिदार की फिक्र है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अवाम की तरक्की और जज्बात का नहीं बल्कि इख्तिदार की सियासत की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रामलला मंदिर की तामीर का ख्वाब पूरा किया है। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 12 नामों की चौथी फहरिस्त जारी की है। इसके साथ ही बीजेपी अब तक रियासत की 119 असेंबली सीटों के लिए 4 फहरिस्तों में 100 नामों का ऐलान कर चुकी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में मुसलसल बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त हो गया है। पराली जलाने के वाक़यात को रोकने में नाकाम पंजाब हुकूमत को सख्त हिदायत जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली जलाने पर फौरी रोक लगाई जाए। मामले पर कार्रवाई के बजाय सियासत करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वक्त सियासी इल्ज़ामात नहीं लगाए जा सकते। हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद किया जाए। हम नहीं जानते कि आप ये कैसे करते हैं, लेकिन इसे रोकना होगा। पराली जलाने के बढ़ते वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ऐसा लगता है कि इसे रोकने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही है। अदालत ने कहा कि साल ब साल दिल्ली के लोगों को खराब हवा के मेयार से दो चार होना पड़ता है और इसका सेहत पर मनफी असर पड़ता है। पंजाब हुकूमत लाख दावे करे लेकिन रियासती हुकूमत पराली जलाने को नहीं रोक सकी। अदालत ने पंजाब से कहा कि पराली जलाना फौरी बंद किया जाए। हम आज ही हिदायत जारी कर रहे हैं। इसके अलावा मुकामी इंतजामिया पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि SHO इस बात को यकीनी बनाए कि इसके इलाके में पराली न जले। इसके साथ ही दिल्ली हुकूमत को भी हिदायत दी है कि वो कूड़े को न जलाने को यकीनी बनाए। अदालत ने कहा कि काबीना सेक्रेटरी तमाम रियासतों के साथ मीटिंग करें ताकि आलूदगी पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा सकें। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन को अगली समाअत में ज़ाती तौर पर हाजिर होने को कहा गया है। मामले की अगली समाअत जुमे को होगी। और फिजाई आलूदगी को रोकने में नाकाम दिल्ली हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार लग रही है। अदालत ने जुफ्त ताक पॉलिसी को धोखा करार देते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत पहले भी ये पॉलिसी लाई थी, लेकिन क्या ये कामयाब हुई थी। अदालत ने तबसरा किया कि दिल्ली हुकूमत ज़रूरी इक़दाम के बजाय मीटिंगों में मसरूफ़ है। दिल्ली के वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत और मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान के साथ दिल्ली सेक्रेटरीट में एक मीटिंग की ताकि दिल्ली में ताक जुफ्त स्कीम को नाफिज किया जा सके। दिल्ली और NCR में बढ़ती हुई आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत ने आज एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग की सदारत माहौलियात और जंगलात की मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुमलिकत अश्वनी चौबे ने की। मीटिंग में कई आला अफसरान ने शिरकत की। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर के 35वें कन्वोकेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की पहली ज़राई यूनिवर्सिटी ने ज़राअत के शोबे में गिरा कदर खदमात अंजाम दी हैं। देश का ये प्रथम कृषि विश्वविद्यालय शुरुआत से ही कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया था। मुझे ये भी बताया गया है कि 11,000 एकड़ से फैला ये विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से है। इस मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय के परिसर में 8 महाविद्यालय कार्यरत हैं। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एक उत्कृष्ट ब्रांड के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदी थाना इलाके में नक्सलियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। नक्सलियों ने इस दौरान AK-47 राइफलों का भी इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वाक़े से AK-47 बरामद की है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
ओडिशा के साहिल पर वाक़े अब्दुल कलाम जजीरे से ज़मीन पर मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल SRBM प्रलय का आज कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने तैयार किया है। मिसाइल सुबह तकरीबन 9:50 पर लॉन्च किया गया। इस दौरान मिसाइल ने अपने तमाम मिशन को पूरा किया। ट्रैकिंग आलात की बैटरी ने साहिल के साथ साथ इसकी रफ्तार की निगरानी की। प्रलय एक मुख्तसर फासले तक मार करने वाला, जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 से लेकर 500 किलोमीटर है। इसके वजन की सलाहियत 500 से लेकर 1000 किलोग्राम है। प्रलय मिसाइल ठोस ईंधन और मैदानी जंग का मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर मबनी है। प्रलय को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर तैनाती के लिए तैयार किया गया है। और IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साबिक चीफ इक्तिसादी मुशीर KV सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर हम NSSO के जरिए दिए गए काबिल एतमाद अदद-ओ-शुमार को देखें तो ये जाहिर होता है कि वबाई अमराज के बाद हमारे मुल्क में रोजगार की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान रोजगार की सूरत हाल में कुछ कमी आई थी। इसके बाद रोजगार के अदद-ओ-शुमार में मुसलसल बेहतरी देखी जा रही है। ये मरकजी हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात के हवाले से बनाई गई पॉलिसियों का असर है कि आज मुल्क की मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनले ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 2027 तक भारत की GDP $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और इस तरह भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। रिपोर्ट में माली साल 2024 में शरह नमू 6.4% और 2025 में 6.5% की शरह से बढ़ने की उम्मीद जाहिर की है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 2019 और 2027 के दरमियान भारत की औसत शरह नमू की पेशनगोई को 6.2% तक बढ़ा दिया है। फिच ने इसमें 0.7% इजाफा किया है। पहले इसका तखमीना 5.5% था। फिच के मुताबिक भारत की इक़्तिसादी तरक्की की शरह टॉप 10 मईशतों में सबसे ज्यादा रहने वाली है। ग्लोबल एजेंसी फिच के मुताबिक हालिया महीनों में भारत में रोजगार की शरह में बेहतरी आई है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने इंसानी बुनियादों और यरगमालियों की रिहाई के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीकी और इसराइली हुकूमतें आर्जी जंगबंदी पर बातचीत कर रही हैं। इम्कान है कि इस दौरान हमास अमरीकी यरगमालियों को रिहा कर सकता है। ICC आलमी कप में अफगानिस्तान ने 292 रनों का हदफ दिया है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान की जानिब से इब्राहिम ज़दरान ने सेंचुरी लगाई। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 260 रन बना लिए हैं। गुरबाज 21 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इसके बाद इब्राहिम ज़रदान और रहमत शाह ने इनिंग को संभाला और रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।